आओ रे सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। उन्होंने डेवलप किया है, बनाया है। अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर जब राज करना चाहते हैं तो राज करने के लिए उनको ये सारा खेल खेलना पड़ता है। मगर ये खुला हुआ दुश्मन जो है, ये जो हिंदू के नाम पर इन लोगों का इस्तेमाल करते हुए खेल खेलता है, तो जो खुला हुआ जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कुछ और खेल खेलता है, उसका तंत्र अलग है। वो क्या करता है, अपनी ही पार्टी के लोगों को, अगर शेड्यूल कास्ट में नॉर्थ इंडिया में चमार और वाल्मीकि है तो चमार को अलग बुलाता है, वाल्मीकि को अलग बुलाता है। चमार को टिकट दे देता है, टिकट देने के बाद वाल्मीकियों को बुलाता है। अरे टिकट बट रहे थे, तुम कहां थे? वो सारे चमार टिकट लेके गए और तुम बाद में आ गए। अरे पहले आना था। तो वो पूछता है चलो लेट हो गए, अभी क्या करें? तो वो उसको बताता है, ब्राह्मण उसको बताता है, ऐसा करो कि सारे चमार लोग जो है टिकट खा गए हैं, ऐसा अखबार में बयान दो, जाओ। बंदोबस्त करना पड़ेगा ना चमारों का, इन चमारों का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा? हाँ हाँ बंदोबस्त करना पड़ेगा, सारे के सारे टिकट चमार लेके जाते हैं, बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ हाँ बंदोबस्त, जाओ बयान दो, अपने लोगों को तैयार करो। ये सारे चमार लेके गए, चारे समाज लेके गए, ऐसा एक डेलीगेशन बना करके हमारे पास स्टेट लेवल पर आ जाओ। अलग अलग जिले के लोग नहीं मानते हैं तो जिलों में मामला शुरू करो। ये जो जिन चमारों को टिकट दिया वो भी कांग्रेस में, जिन वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया वो भी कांग्रेस में। ये जो खेल है, ये खेल हम लोगों को समझना होगा, दोनों कांग्रेस में। और झगड़ा किस बात के लिए? वाल्मीकि लोगों का क्या कहना है? अरे सारे के सारे दलाल चमारों के आप लोगों ने बनाए, हमारे में से एक भी दलाल आपने नहीं बनाया। सारे के सारे भड़ुए चमारों में बनाया, एक भी भड़ुआ वाल्मीकि में नहीं बनाया। दलदारा चमार भड़ुए और दलाल बनाते, दलदारा हमारे भी दलाल और भड़ुए बनाते। हमको कोई इतराज नहीं होता। लड़ाई है ये जो चल रहा है, हम लोगों को समझना होगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो दलाल है। तो लोग दलाल लोग हैं। तो ये जो छुपा हुआ दुश्मन है, ये आरक्षण के नाम पर यानी हमला हमारे लोगों को भ्रम पैदा करता है। देखो भाई, तुम्हारे फायदे की बात हम कर रहे हैं कि तुम लोगों को अलग से कोटा होना चाहिए, तुम लोगों को अलग से कोटा मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये वही बताते हैं 15 साल हो गए रिजर्वेशन की जगह भरने का कार्यक्रम बंद है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, उसका जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है, जब उसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जब वो लोग, हमारा दुश्मन, रिजर्वेशन को जीरो बनाने का अभियान चल रहा है, तो ब्राह्मण चमारों को और वाल्मीकियों को क्या कहते हैं? भाई ऐसा है, वाल्मीकियों को कहते हैं कि ये सारा कोटा चमारों ने खा लिया। ये वो उनको बताते हैं चमारों ने खा लिया। और चमारों को बताते हैं कि देखो एक कैटेगराइजेशन होने वाला है, और कैटेगराइजेशन अगर होगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। अब तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए तुम ऐसा करो कि ये वाल्मीकि लोग जो कैटेगराइजेशन की मांग कर रहे हैं उसके विरोध में सम्मेलन करो। पैसा नहीं है, ये लो पैसा लो। गाड़ियां चाहिए, ये गाड़ियां लो। यानी दो जातियां जब तक आपस में लड़ेगी नहीं तो
उनका काम, जो तुम्हारा दुश्मन है उनका काम तो हो नहीं सकता। लड़ने के बाद काम होगा, लड़ाई नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लड़ाई नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। ये नॉर्थ इंडिया में इमाल चल रहा है। अभी नई बात राजस्थान की हमारे सामने आई। मैं तो राजस्थान में उसी समय उधर ही था, राजस्थान में था। राजस्थान में गुर्जर जाति है जो बैकवर्ड क्लासेस में मंडल कमीशन में शामिल है, उसको वहां रिजर्वेशन लागू है। बीजेपी के गुर्जर मंत्रियों को और एमएलए को बीजेपी ने काम पर लगाया। क्या काम पर लगाया? भाई गुर्जरों को शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। बीजेपी के लोगों ने, मंत्रियों ने और एमएलए लोगों ने, बीजेपी ने उनको काम पर लगाया। मांग करो कि ट्राइब में डाला जाए हम लोगों को। ट्राइब वो पहले ही मंडल कमीशन में शामिल है, पहले ही रिजर्वेशन उनको मिल रहा है। उनको कहा तुम शेड्यूल ट्राइब में मांग करो। कांग्रेस के जो गुर्जर है, कांग्रेस ने कहा अरे, कांग्रेस के अंदर जो मीना है, मीनाओं को कांग्रेस ने कहा अरे एक ट्राइब में शामिल हो रहे, तुम्हारा सारा मामला खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम गुर्जरों का विरोध करो। कांग्रेस ने मैदान में मीनाओं को उतारा, बीजेपी ने गुर्जरों को उतारा। और इधर कांग्रेस के सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के एमएलए एमपीज स्टेज पर बैठे हुए हैं। जब गुर्जरों का होता है तो बीजेपी के एमएलए और मंत्री उसके स्टेज पर बैठे हुए हैं कि खून की होली होगी, गांव-गांव में होली होगी। यानी ये हवा, ये बलून जो है, इस पे हवा उन्होंने भरा हुआ है। ये जो टायर है उसमें हवा उन्होंने भरा हुआ है। यानी जब तक वो हवा भरते रहेंगे टायर चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब वो पंक्चर कर देंगे साला पंक्चर हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा गाड़ी। यानी जब तक लड़ाई लड़ने के बाद, लड़ाई लगाने के बाद, जब बीजेपी और कांग्रेस या ब्राह्मणवादी लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि झगड़ा पूरी तरह से लग गया है। गांव-गांव में मीना और गुर्जर, गुर्जर और मीना, ये दो कैंप बन गए हैं। जिस दिन ऐसा उनको मालूम हो जाएगा, कांग्रेस मीनाओं को बोल देगी बहुत हो गया, बीजेपी लोग गुर्जरों को कह देगी बहुत हो गया, अब आप शांत रहो, और मामला शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा तो मामला खड़ा हो गया, उन्होंने कहा तो मामला चुप हो जाएगा। और उससे क्या होगा? बीजेपी ने मंत्रिमंडल के लेवल पर एक कमेटी बनाई कि गुर्जरों को शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एंड स्टेट ने गुर्जरों को संकेत भेजा, हम तुम्हारे समर्थन में है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कमेटी बनाई, हाँ भाई हाँ, हमको आपको डालने के लिए अध्ययन करते हैं, रिकमेंड करते हैं, संकेत दिया, हम तुम्हारे फेवर में है। संकेत क्यों दिया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीजेपी की तरफ सरक जाओ। देना लेना कुछ नहीं है, देना लेना कुछ भी नहीं है। देने लेने की कोई बात ही नहीं है। क्यों देने लेने की बात नहीं है? क्योंकि मामला रिजर्वेशन का है और रिजर्वेशन में नौकरी देने का कार्यक्रम बंद है। गुर्जरों ने क्या मांग की कि पिछले 15 साल से रिजर्वेशन में किसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो गुर्जरों ने डिमांड किया कि जो रिजर्वेशन 0 हो गया है उस 0 में हमको हिस्सा दिया जाए। गुर्जरों की क्या मांग है? जो रिजर्वेशन 0 हो गया उसमें गुर्जरों का क्या कहना है? ये जो 0 है इस 0 में भी हमारा शेयर निर्धारित किया जाए। मीना लोगों का क्या कहना है? 0 में हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। 0 में हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये 0 हमारा है और इसके लिए खून बहाएंगे।
अब किसी भी हालत में ये 0 हम छीनने नहीं देंगे। ये जो सारा खेल चल रहा है, हैदराबाद में हमने अधिवेशन लगाया, वहां पिछले 13 साल से माला मादिगा का मामला चल रहा है। माला मादिगा आंध्र प्रदेश का चमार, माला नॉन चमार। आंध्रा का चमार आरोप लगा रहा है माला पर कि माला ने सब कुछ खा लिया। यानी आंध्रा का चमार आरोप लगा रहा है माला ने खा लिया। नॉर्थ में क्या है, वाल्मीकि कह रहा है चमार ने खा लिया। देखो साला मामला कितना साला का अजीब किस्म का मामला है। आंध्र प्रदेश का चमार माला पर आरोप लगा रहा है खा गया, नॉर्थ इंडिया का वाल्मीकि चमार पर आरोप लगा रहा है ये खा गया। ये सारा खेल जो है सारे देश भर में इन लोगों ने लगाया। मैंने एक प्रोफेसर था, उसने कहा मैं शुरू से इस आंदोलन में हूं। मैंने उसको स्टेज पर एक सवाल पूछा, भाई कितने साल हो गए? तो उसने कहा 13 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा 13 साल से कुछ मिला? तो बोले 13 साल से साला मामला हमारा कुछ मुकाम पर पहुंच ही नहीं रहा। मैंने उसको कहा 15 साल हो गए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिजर्वेशन जिस गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में लागू है, वहां प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और प्राइवेटाइजेशन के बाद रिजर्वेशन 0 हो रहा है, जब रिजर्वेशन 0 षड्यंत्र पूर्वक वो लोग कर रहे हैं, उस समय रिजर्वेशन खत्म ना हो, इसकी लड़ाई माला और मादिगा और माला लोगों ने मिलकर लड़नी चाहिए थी। तो माला और मादिगा ने मिलकर लड़ने की बजाय जिन्होंने एलपीजी का कार्यक्रम लागू किया, उन्होंने माला को मादिगा के खिलाफ, मादिगा को माला के खिलाफ। मैंने उनको पूछा भाई ये मादिगा का नेता कौन है? तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस में है। मैंने कहा माला का जो इसका विरोध करने वाला नेता है वो कौन से पार्टी में? उसने कहा वो भी कांग्रेस में है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसका मतलब ये हुआ सारे देश भर में। अभी झारखंड का मुद्दा आया, झारखंड में बीजेपी का शासन आ गया। झारखंड में क्या हुआ कि आदिवासी और नॉन आदिवासियों का झगड़ा लगा दिया गया। मूल निवासी 1931 के सेंसस का मामला लेकर के लड़ाई शुरू हो गई कि 31 के पहले के जो लोग झारखंड के निवासी नहीं है उन लोगों को यहां रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा एक मामला आदिवासियों के माध्यम से खड़ा किया गया। दूसरे जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन लोगों को तैयार किया गया, वो उसके विरोध में खड़े हो गए। तो आदिवासी और नॉन आदिवासियों में झगड़ा लगा दिया गया। और जो आदिवासी है उसके अंदर ईसाई आदिवासी, नॉन ईसाई आदिवासी, उसके अंदर झगड़ा लगा दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आदिवासी बाहुल्य स्टेट में बीजेपी की शासन आती। तो समझ में आता है ये सारा वर्चस्व निर्माण करने का खेल है। हमारे साथी ने कहा भाई ये सारा खेल जो है ये केवल बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, गलत है। ये गलत आकलन है। बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, गलत आकलन है। ब्राह्मण लोग लड़ रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी का भी नहीं होता, कांग्रेस का भी नहीं होता, कम्युनिस्टों का भी नहीं होता। ब्राह्मण होता है और वो अपना वर्चस्व निर्माण करने के लिए पार्टी उसके लिए सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है। वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो साधन उपयुक्त है वही पर्याप्त है। इसलिए बीजेपी ने जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहां खेल खेला, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने शिबू सोरेन को कहा लालू से समझौता मत करना, तुम और हम समझौता करके चुनाव लड़ते हैं। शिबू सोरेन ने मान लिया। ये मानने का काम शिबू सोरेन ने किया। इसी वजह से शिबू सोरेन को झारखंड में बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने योजना बनाकर शिबू सोरेन का या आदिवासियों का पत्ता झारखंड में कांग्रेस ने काटा और बीजेपी को लाया। कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं।